इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर प्लेसेस इन न्यूज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईआर का, क्योंकि एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन होते हैं अराउंड द ग्लोब वो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, जैसे कि नगोर्नो काराबक्स रीजन 2023 के पीवाईक्यू 2023 में नगोर्नो काराबक्स रीजन जो है पूछा गया था कि इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले नगोर्नो काराबक्स रीजन, तो रशिया पीस कीपर्स जो है वहाँ से हटा लिया है नगोर्नो काराबक्स रीजन से। और ये नगोर्नो काराबक्स एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मीनिया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अर्सक बाई अर्मीनियंस। ठीक है, तो ये जो अजीब से नाम होते हैं ना भाई, ये याद रखना है। ठीक है, इधर कैस्पियन सी है, इधर ईरान, टर्की, फिर जॉर्जिया इधर है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूक्रेन, कैपिटल कीव। रशियन मिसाइल्स अटैक्ड यूक्रेन स्नेक आइलैंड, ऑल्सो नोन एज जिम्नी आइलैंड, लोकेटेड इन द ब्लैक सी। ठीक, तो मैप में देखते हैं यूक्रेन, यहीं पे जो है जैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सबसे बड़ा है यूरोप का। और ये वाला एरिया जो है रशिया फिलहाल कैप्चर कर लिया है, दोनेस्क, मारियोपोल, लुहांस्क। और ये जो क्रीमिया पेनिसुला था ये 2014 में कैप्चर कर लिया गया था बाई रशिया। तो इस वजह से G8 से निकल के G7 कंट्रीज बची थी जब रशिया G8 से रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, ये है सी ऑफ अजब। सी ऑफ अजब और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नॉर्ड स्ट्रीम। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक एक्सप्लोजन हुआ और टन्स ऑफ मीथेन जो है डिजॉल्व हो गए बाल्टिक सी में। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये नेचुरल गैस का पाइपलाइन है जो कि रशिया और जर्मनी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बाल्टिक सी हो गया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इधर से रशिया, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, तो नॉर्ड स्ट्रीम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इज कुर्स्क रीजन। रशिया डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन कुर्स्क रीजन। तो रशिया का ये पार्ट है कुर्स्क रीजन, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास में ही है। और यहीं पे दो रिवर, डेनिपर एंड डोन रिवर, उनका बेसिन है। और ये रिवर जो है ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेन करती हैं। ठीक है, तो कुर्स्क रीजन रिलेटेड टू रशिया। नेक्स्ट इज लेबनान। तो यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे इसराइल ने जो सदर्न लेबनान एरिया है यहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय करी है, तो उस वजह से न्यूज़ में था। तो लेबनान यहाँ पे सीरिया है और यहाँ पे इसराइल है, और ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है। और यहीं पे पास में साइप्रस एक आइलैंड स्टेट है, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये सिडोन, सिडोन, टायर, याद रखिएगा। अजीब से नाम होते हैं ना, ये फिल्म्स के ऑप्शंस में पड़े रहते हैं, तो बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट इज बाल्टिक सी। तो रशिया Su-24 बॉम्बर ब्रीच्ड स्वीडिश एयरफोर्स एयर स्पेस नियर द स्ट्रेटेजिकल वाइटल बाल्टिक सी आइलैंड ऑफ गोटलैंड। ठीक, तो ये है बाल्टिक सी। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज हैं। और ये है गल्फ ऑफ बॉथनिया। ये बाल्टिक सी जो है लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश वाटर है और लो सैलिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिवर ड्रेन होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सैलिनिटी डाइल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट इज टर्की। अब टर्की जो है स्ट्राइक अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट इन इराक एंड सीरिया। तो इराक एंड सीरिया में जो कुर्दिश मिलिटेंट हैं उनके अगेंस्ट में टर्की जो है स्ट्राइक लॉन्च करी है। ठीक, तो ये सीरिया न्यूज़ में था। और ये टर्की जो है एनाटोलिया प्लेटू का पार्ट है। भी याद है ना, जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो एनाटोलिया प्लेटू और अरब प्लेटू जो है, प्लेटू नहीं, प्लेट। नेक्स्ट इज टर्की, कैपिटल अंकारा। तो रिसेंटली क्या हुआ, टर्की लॉन्च स्ट्राइक टारगेटिंग कुर्दिश मिलिटेंट इन इराक एंड सीरिया। और ये जो टर्की है ना, ये एनाटोलिया प्लेट पे है। तो जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो एनाटोलिया प्लेट एंड अरब प्लेट कोलाइड हुए थे, तो इस वजह से अर्थक्वेक आया था। तो एनाटोलिया प्लेट याद रखिएगा कि लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। बाकी ये बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो सी ऑफ अजब है ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को थ्रू स्टेट ऑफ कर्च। और फिर ब्लैक सी कनेक्ट करता है, ये है सी ऑफ मरमरा, जैसे ये देखिए, सी ऑफ अजो, सी ऑफ अजो, और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट। ठीक, और ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है डार्डनलीज बॉस्फोरस स्ट्रेट।
बॉस्फोरस। फिर सी ऑफ मरमरा को एगन सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। फिर लास्ट में एगन सी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस याद रखिएगा कि सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट कर्च, और फिर ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड फिर सी ऑफ मरमरा को एगन सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। ठीक, ये अजोब सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे, फिर ये सी ऑफ मरमरा, देन डार्डनलीज स्ट्रेट, एंड लास्ट एगन सी एंड मेडिटेरेनियन। ठीक, तो एक सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज गल्फ ऑफ एडन। तो रिसेंटली क्या है, पायरेट्स अटैक हो रहे थे गल्फ ऑफ एडन में, जैसे कि ये जो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है रेड सी को अरेबियन सी से, और ये वाला पार्ट जो है गल्फ ऑफ एडन है। तो ये जो एमन है ना, यहाँ पे हाउती रेबल ग्रुप है, और इधर से सोमालिया है, तो यहाँ पे पायरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसी वजह से न्यूज़ में था। ठीक, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये गल्फ ऑफ ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है ये। नेक्स्ट इज सोमालिया। तो यहाँ पे एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई एंड गन अटैक इन मोगादिशु रिजल्टेड इन डेथ ऑफ मेनी सिविलियंस। तो ये नाम याद रखिएगा, मोगादिशु रिलेटेड टू सोमालिया। ठीक है, तो नाम आ सकते हैं ये, और सोमालिया पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के। ये इसको याद करने का तरीका, सीड कंट्रीज सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती। ये है मोगादिशु। नेक्स्ट इज अबू मूसा आइलैंड। तो ये है अबू मूसा आइलैंड, और ये क्लेम करा जाता है बाई यूएई एंड ईरान दोनों के द्वारा। हालांकि इसका कंट्रोल 1971 से ईरान के पास है, बट क्लेम दोनों करती हैं, यूएई एंड ईरान। ठीक, ग्रेटर टुम और लेसर टुम, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आइलैंड है। अब ये है पर्शियन गल्फ, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, और इसको कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ हरमूज। ठीक है, और यहीं पे बंदर अब्बास पोर्ट है, जो कि एनएचटीसी कॉरिडोर का पार्ट है। नेक्स्ट इज सेनकाकू आइलैंड, जॉइंट स्टेटमेंट बाई जापान एंड यूएसए। तो ये सेनकाकू आइलैंड जो है, ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन चाइना एंड जापान। ठीक, और इसको डेन्यू इन चाइनीज भी कहते हैं सेनकाकू आइलैंड को। अदर कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, ये कुर्दिश रीजन हो गया, टर्की, साहेल रीजन, मिलिट्री को फ्रीक्वेंट मिलिट्री को होता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे पतानी कॉन्फ्लिक्ट है, पतानी कॉन्फ्लिक्ट इन थाईलैंड। बस ये एथनिक एंड रिलीजियस टेंशन है, इस वजह से न्यूज़ में था, तो बस ये याद रखिए कि पटानी कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू थाईलैंड। नेक्स्ट इज वेस्ट पपुआ, इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वहाँ पे। मिंडनाओ इन फिलीपींस, ऑटोनॉमी एंड एक्सट्रीमिज्म का सिचुएशन है वहाँ पे। काचिन स्टेट ऑफ म्यांमार, एथनिक ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे लोग काचिन स्टेट में। तो ये हो गया एशिया का। नेक्स्ट इज अफ्रीका का देखते हैं, साहेल रीजन, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। यहाँ पे इंसर्जेंसी एंड एथनिक टेंशन है, तो ये नाम याद रखिए, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर, ये तीनों साहेल रीजन में है। ठीक, टिग्रे इथोपिया, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है यहाँ पे, टिग्रे। मोजाम्बिक में कैबो डेलगाडो, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी एंड रिसोर्स एक्सप्लोटेशन। सूडान में जो सदर्न सूडान है, वहाँ पे डार्फुर रीजन है, तो वहाँ पे मिलिट्री को हुआ था, तो वहाँ पे भी अभी भी सिचुएशन खराब है, पावर स्ट्रगल चल रहा है, एथनिक वायलेंस चल रहा है। वेस्टर्न सहारा, इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी, तो ये सब कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है अफ्रीका के। बस नाम याद रखिएगा, टिग्रे रिलेटेड टू एथोपिया, कैबो डेलगाडो मोजाम्बिक, डार्फुर रीजन सूडान। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरोप, ट्रांसनिस्ट्रिया, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन चल रहा। ये है मोल्डोवा। ठीक, बस कंट्री स्पेन में। साइप्रस, अब साइप्रस जो है एक आइलैंड स्टेट है, तो ग्रीस एंड टर्की, ये दोनों पॉलिटिकल गेंस के लिए, जैसे कि वहाँ पे रिसोर्सेस है ना, नेचुरल रिसोर्सेस, तो उसकी वजह से दोनों लोग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा। कैटालोनिया स्पेन, चेचेन्या रशिया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, काजिया जॉर्जिया में,
इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन चला, रशियन इन्फ्लुएंस है। यमन में सिविल वॉर सिचुएशन, हाउती रिबल्स एंड यमन गवर्नमेंट में। हाउती रिबल्स याद है ना, वो पायरेसी वाला इशू गल्फ ऑफ एडन में। कुर्दिश टर्किश कॉन्फ्लिक्ट, ये टर्की वाला है, जो इराक एंड सीरिया में जो कुर्दिश मिलिटेंट है उनके खिलाफ। रेड सी, हाउतीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ऑपरेशन है ऑपरेशन संकल्प, ये लॉन्च करा गया था बाई इंडियन नेवी एज ए मेजर एश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स। पिछली बार 2024 में ऑपरेशन सद्भावना आ गया था ना, वैसे ऑपरेशन संकल्प याद रखिएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।